अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इट इज़ गिवन डेट द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 56 है। यहाँ पे कोई हमारा टेबल है, इसमें क्लास गिवन है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। उसकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है 16, F1 25, F2 12, 10, 90। यहाँ पे हम देख रहे हैं F1 और F2 हमें पता नहीं है, इसे ही हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में F1 और F2 फाइंड करना है। कंडीशन क्या गिवन है, इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो 56 है। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2, F1 और F2 की क्या वैल्यू होगी। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। अब इसका हम टेबल बना लेंगे। क्लास है हमारा, क्लास हम नोट कर लें 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। फिर जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है हम नोट कर लिए 16 F1 25, 16 F1 25, F2 है जिसकी इसके सामने ये है तो हम इसके सामने नोट करेंगे। जो जिसकी फ्रीक्वेंसीज रहेगी 12 है तो यहाँ फिर 12 हो गया, फिर 10 है हमारा 10 हो गया। उसके बाद x है, x हमारा क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। इन दोनों का मिड पॉइंट ये x की वैल्यू होती है। तो 0 और 10 का मिड पॉइंट क्या होगा, 10 होगा। मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, इस लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 20 आएगा, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। तो 10 हमारी मिड वैल्यू होती है जो x होती है। अब हम देखेंगे कितने कितने का डिफरेंस, उतना उतना हम ऐड करते चले जाते हैं। हम सब में देख रहे हैं 20 20 का डिफरेंस है। तो ये जो मिड वैल्यू, फर्स्ट मिड वैल्यू है, इसी में 20 20 ऐड करते चले जाएंगे तो सारी x की वैल्यूज आ जाएंगी। 10 है, 10 में 20 ऐड करेंगे 30, 30 में 20 ऐड करेंगे 50, 50 में 20 ऐड करेंगे 70, 70 में ऐड करेंगे 90, 90 में ऐड करेंगे 110। क्यों 20 ऐड करेंगे, क्योंकि 20 का डिफरेंस है। उसके बाद हम fx फाइंड करते हैं। fx मीन्स f और x वाले का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 16 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 160, 30 और f1 का करेंगे 30 f1 आएगा, 25 50 का करेंगे 1250 आएगा। 70 और f2 का मल्टीप्लाई करेंगे 70 f2, 12 और 90 का करेंगे 1080 आएगा। 110 और 10 का करेंगे 1100 आएगा। अब यहाँ पे हम f वाले को ऐड करते हैं जो हमारा सिग्मा f होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इनका जो एडिशन है ऑलरेडी गिवन है 90। ये जो टोटल 90 है इसका इन सारे का एडिशन 90 है। तो हम इसकी जगह डायरेक्ट यहाँ पे 90 पुट कर दें, हमारा सिग्मा एफ है। सिग्मा एफ हम कैसे ऐसे भी फाइंड करते हैं, सबको ऐड करके भी निकालते हैं। तो सिग्मा एफ हम सबको ऐड कर ले रहे हैं, नंबर वाला ऐड हो जाएगा एक साथ। 16 25 12 और 10, 10 12 25 16 ये हमारा सारा नंबर है। तो ये ऐड होकर 63 आएगा। और f1 और f2 नंबर नहीं है, वेरिएबल से, तो यहाँ पे हम अलग कर लेंगे f1 प्लस f2। और ये किसके इक्वल है, सारा 90 के इक्वल है। तो हम दिस इज इक्वल टू 90 कर सकते हैं। अब यहाँ 63 प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सो f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 90 माइनस 63। 90 में से 63 माइनस करेंगे 27 आएगा। अब यहाँ से हम f2 की वैल्यू निकालेंगे तो f1 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो f2 इज इक्वल टू 27 माइनस f1, ये हमारी f2 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिग्मा fx को ऐड करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा मीन का फार्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो हमें सिग्मा fx हर हाल में चाहिए, तो इसे हम ऐड करेंगे। जब इसे हम ऐड करेंगे तो नंबर वाला एक साथ ऐड करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे जो 30 f1 है और जो 70 f2 है ये दोनों नहीं ऐड होगा क्योंकि ये दोनों वेरिएबल के साथ है। बाकी 160, 1250, 1080 एंड 1100 ये चारों जो नंबर है, ये 4 नंबर, ये सारे ऐड हो जाएंगे। तो ये चारों नंबर जो 4 नंबर है ऐड होकर 3590 आएंगे। और फिर प्लस हम कर देंगे 30 f1 प्लस 70 f2, क्योंकि सारे को ऐड करना, बट ये दोनों ऐड नहीं हो पाएंगे, वेरिएबल्स में है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, f2 जो ऊपर हम f2 की वैल्यू फाइंड की है, तो वही f2 की वैल्यू 27 माइनस f1 हम f2 की जगह पुट कर देंगे। अब ये वैल्यू हम नोट कर लेंगे 3590 प्लस 30 f1 प्लस 70 का 27 में मल्टीप्लाई करेंगे 1890 आएगा। माइनस से माइनस 70 f1 हो जाएगा इज इक्वल टू, अब ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये दोनों नंबर है तो ऐड होके 5480। और यहाँ पे दोनों f1 वाला पार्ट है तो आपस में सॉल्व हो जाएगा। 70 f1 में से 30 f1 माइनस होगा क्योंकि निगेटिव है, निगेटिव नंबर बड़ा है तो निगेटिव में आएगा, माइनस 40 f1 आएगा। तो ये हमारी सिग्मा fx की वैल्यू है। अब हम जानते हैं मीन का फार्मूला क्या होता है, x बार मीन होता है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपन सिग्मा f। x बार हमारा कितना दिया 56, क्योंकि गिवन मीन हमारा 56 है तो हम x बार की जगह 56 से पुट कर दिए। दिस इंप्लाइज इज इक्वल टू सिग्मा fx। सिग्मा fx की वैल्यू ये है 5480 माइनस 40 f1 ये पुट कर दिए हम, डिवाइडेड बाई सिग्मा f। अब यहाँ पे ये
वाली सिग्मा एफ की वैल्यू पुट करेंगे 90, सिग्मा एफ की वैल्यू ये भी है जो इन सबको ऐड करके, लेकिन जो गिवन वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू वो पुट करेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। हम ये अगर पुट करेंगे तो फिर टफ हो जाएगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए हम 90 पुट किए हैं। अब 90 इधर आएगा, मल्टीप्लाई होगा अपान में, तो 90 का 56 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5040 इज इक्वल टू 5480 है माइनस 40 F1। ये 40 F1 इधर आएगा माइनस में तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में उधर जाएगा माइनस हो गया, तो 40 F1 इज इक्वल टू 5480 माइनस 5040 मिला हमें। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो 440 आएगा, 5480 में से 5040 माइनस करेंगे 440 आएगा, और 40 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब 40 से कट जाएगा, 0 से 0 4 11 जाए, F1 इज इक्वल टू 11। ये एक आंसर हमारा आ गया, F1 की वैल्यू आ गई। अब हमें F2 की वैल्यू चाहिए, यही F1 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। सो वी कैन राइट सो F2 इज इक्वल टू 27 माइनस F1 है तो 27 माइनस F1, F1 की जगह 11 आया तो 27 माइनस 11, दिस इंप्लाइज 27 में से 11 हम माइनस करेंगे 16 आएगा। सो F2 इज इक्वल टू 16। ये दोनों हमारा आंसर है F1 और F2 की। तो हम देख रहे हैं जब भी हमारा इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, दो फ्रीक्वेंसीज गायब रहेंगी, नहीं दी रहेंगी, मिसिंग रहेंगी, उन्हें हमें फाइंड करना रहेगा और मीन गिवन रहेगा, तब हम ऐसे सॉल्व करेंगे। और जो सिग्मा एफ नीचे हम जो पुट करेंगे एक बार में, ये जो गिवन समेशन रहेगा वही पुट करेंगे। अगर F1 F2 के फॉर्म में हम पुट कर देंगे तो हमारा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।